मैं आचार्य विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिन योग के बारे में बात करना जा रहे हैं, क्या वो योग सही में एग्जिस्ट होता है उसके बारे में। हाल ही में मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि मुझे फलाना योग है, मेरा क्या होल लाइफ खराब जाएगा। ठीक है, उस योग का नाम है दरिद्र योग। क्या दरिद्र योग होने से आदमी पूरा दरिद्रता में ही चला जाएगा, उसका जीवन का जो सुख है वो नहीं भोग पाएगा क्या? वो ऐसा जो क्वेश्चन लेके आया, किसी ज्योतिष ने बोला कि उससे दरिद्र योग हुआ है, दरिद्र योग निर्माण हुआ है उसकी कुंडली में, तो क्या परिणाम आएगा उसका बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जो टॉपिक है ये है दरिद्र योग। समझिएगा, दरिद्र योगा। क्या ये दरिद्र योगा आदमी को बहुत परेशानी में लाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, टेक्स्ट में है दरिद्र योग, तो दरिद्र योग तो है, लेकिन कितना खराब स्थिति ये दरिद्र योग करता है उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, आइए एक कुंडली के माध्यम से हम समझेंगे कि दरिद्र योग होता क्या है। ठीक है, यह है एक जनरल सा कुंडली। ये कुंडली में हम समझेंगे कि दरिद्र योग होता क्या है और दरिद्र योग होने से क्या इसे इतना बड़ा सर कर बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, हम जानते हैं ये जो 11th नंबर हाउस है, जिसे हम ऊपर से हाउस भी कहते हैं, तो ये 11 नंबर हाउस में क्या होता है, कोई भी चीज जो है वहां का जो अधिपति है वो चीज को बनाता है, उसे उसका काम ही है बनाना। ऊपर से हाउस का काम ही है उसे बढ़ाना। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है कि ये 11th हाउस का जो लॉर्ड है, 11th लॉर्ड, ये 11th लॉर्ड जो है अगर 6 हाउस में बैठ जाए, 8 हाउस में बैठ जाए या 12 हाउस में बैठ जाए, अगर 11th लॉर्ड, ठीक है, 11th लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में आ जाए तो उसे दरिद्र योग बोलता है। तो देखिए, कहीं पर कुछ मिसिंग समझना चाहिए कि ये तो आम कुंडली में भी ऐसा होता है। ठीक है, ये कोई रेयर केस में भी नहीं होता है, कॉमन कुछ केस है ये देखिएगा 10 कुंडली में से एक कुंडली तो आपको मिल ही जाएगा कि 11th हाउस का अधिपति जो 6 हाउस और 6, 8 और 12 हाउस में कहीं ना कहीं बैठा होगा, तो क्या वो दरिद्र होगा। ठीक है, उसे हमें समझना है। तो यहां पर देखिएगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि 11th हाउस जो बढ़ोतरी करता है, बढ़ाता है, अगर ये 6 हाउस में आ गया तो 6 हाउस को बढ़ाएगा। 11 रो अगर 6 हाउस में आ गया तो 6 हाउस को बढ़ाएगा। 6 हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? रोग, ऋण, मुकदमा। 6 हाउस जो है रोग, ऋण, मुकदमा, केसेस, मुकदमा, ये सब बढ़ाता है। और साथ ही साथ तो ये 6 हाउस जो है नौकरी का भी घर है, हमें उसे भी देखना होगा। ठीक है, एक्सीडेंट आदि का भी घर है छोटा मोटा, ये सब हमें देखना होगा 6 हाउस से। ठीक है, तो यहाँ पर रोग बढ़ाएगा, ऋण बढ़ाएगा, मुकदमा बढ़ाएगा, क्या नौकरी नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि 6 हाउस से तो हमें नौकरी भी देखना है। तो कहाँ वो सिनेरियो आता है, हमें वो समझना है। देखिएगा कि लग्न कोई भी हो, लग्न, हमें लग्न का पोजीशन जानना है। अगर लग्न जो है वो अगर लग्न अगर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और लग्न अगर उच्च में हो, उच्च राशि का हो, लग्न वर्गों में शुभ हो, लग्न सद्बल में बली हो, लग्न शयनादि अवस्था में बली हो, लग्न डिग्री अंश वेश जो है वो बली हो, तो ये जो दरिद्र योग है वो दरिद्र योग रहता ही नहीं है।
वो दरिद्र योग चला जाता है। अगर कहीं लग्न पीड़ित हो गया, लग्न अगर खराब स्थिति में हो, नीच में हो, लग्न अगर दुस्थान में हो, दुस्थान में कहीं गया हो, वर्गों में भी शुभ नहीं है, उसे नवांश में भी देखिए, नवांश में भी बली नहीं है, सतबल में भी बली नहीं है, ये सब अगर नहीं हो रहा है, लग्न अगर मजबूत नहीं हो रहा है, तब जातक को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तब जो भी जातक का ये दरिद्र योग निर्माण होगा, तब ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अदरवाइज 11th हाउस का अधिपति 6th हाउस में गया, 8th हाउस में गया, 12th हाउस में गया, ये दरिद्र योग डायरेक्ट बोलने से ये थियोरेटिकली राइट है। थियोरेटिकली अगर 11th लॉर्ड अगर 6, 8 और 12 हाउस में गया तो दरिद्र योग का निर्माण करता है, लेकिन हमें इतना बताया नहीं गया कि दरिद्र योग का जो खंडन कैसे होता है। दरिद्र योग का खंडन सभी समझिएगा बात को। अगर लग्न अगर मजबूत हुआ, केंद्र में हुआ, त्रिकोण में हुआ, लग्न उच्च का हुआ, वर्गों में शुभ है, सतबल में बली हुआ, चारों तरफ से देखा कि लग्न बली है, तो 11th हाउस का अधिपति 6th हाउस 12 भाव में जाने से भी इतना प्रॉब्लम, इतना दरिद्रता नहीं लाता है जितना उसे बोला गया है, बढ़ चढ़ के बोला गया है। देखिए, हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा योगा है, बहुत सारा योगा। कोई कोई योगा तो ऐसा है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर हम उस सबको पकड़ के हम लोग उसे ही मान ले तो जिंदगी जो आसान होने की बजाय ये खराब स्थिति ले लेगा। जैसे कि मेरा जो क्लाइंट है, उसने बोला दरिद्र योग है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या जीवन भर सुखी नहीं रह पाऊंगा। सर नहीं होता है। देखिए, 12th हाउस खर्च का घर है। अगर आपका पास धन ही नहीं है तो आप क्या खर्चा करोगे, समझिए बात को। तो दरिद्र योग का ये तो निर्माण कर रहा है। 11th लॉर्ड, अगर ये 11th लॉर्ड कोई भी हो, अगर 6th हाउस में गया, 8th हाउस में गया, 12th हाउस में गया, तो ये दरिद्र योग बनाएगा। लेकिन हमें लग्न को भी देखना है। अगर लग्न केंद्र त्रिकोण में है, बली है, तो ये दरिद्र योग जितना भी दिखा रहा है खराब स्थिति, उतना खराब नहीं होता है। अगर लग्न पीड़ित है तो वो खराब और सिनेरियो जातक को भोगना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें ये बात पर, ये सब बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके अलावा भी और बहुत सारा फैक्टर है कि हमें धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी अगर किसी का दरिद्र योग निर्माण हो गया तो उससे क्या होगा, समझिएगा बात को। जो जातक का लग्न भी पीड़ित अवस्था में है और उसका दरिद्र योग निर्माण हो गया है, जातक जो है ऋण में पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऋण हो जाएगा। दरिद्रता, ऋण के कारण उसे दरिद्रता आएगा, धन हानि होगा, कहीं पर भी इन्वेस्ट किया वो धन हानि होने का योग बनता है। पापी होता है जातक, पाप कर्म करता है अगर दरिद्र योग होता है। नेचुरल सी बात है, धन नहीं होगा तो क्या करेगा, चोरी डकैती तो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये लोग आपराधिक कार्य करने में, आपराधिक कार्य भी वो लोग करता है, क्योंकि उन लोगों का पास कोई ऑप्शन बच नहीं जाता है। अगर दरिद्र योग अगर निर्माण हो रहा है, अगर लग्न भी मजबूत नहीं है। अगर लग्न मजबूत है, लग्न अधिपति मजबूत है, तो आपको इससे डरने की कोई बात नहीं, ये आपको इतना परेशानी में नहीं डालेगा। जब भी दरिद्र योग बनाने वाले ग्रह का दशांतर दशा आएगा तब आपको प्रॉब्लम होगा थोड़ा, तो उसमें भी आपको थोड़ा इंतजार करने से, थोड़ा नीति नियम से चलने से वो भी पार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दरिद्र योग जो है उसे आप लोग जानने के लिए पढ़िए, लेकिन उसे किसी भी क्लाइंट को डायरेक्ट ऐसे मत बोलिए कि आपका दरिद्र योग है, आपका जीवन खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें बहुत कुछ फैक्टर देखना है, सब कुछ जानने के बाद ही किसी को दरिद्र योग के बारे में बोलना है। तो आज हमने दरिद्र योग के बारे में जाना। अगर इसमें कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।